Assalamu alaikum everyone. Now we're going to discuss the exercise of My Cat. My Cat की पोएम हमने पढ़ी है, अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर्स. अब आपने इन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. इस रिश मेल और फीमेल, ठीक है, आपने बताना है कि रिश मेल था या फीमेल. मेल इज़ द वर्ड फॉर अ बॉय और मैन. मेल का वर्ड हम लड़के या आदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं. फीमेल इज़ द वर्ड फॉर अ गर्ल और अ वुमन. और फीमेल का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? लड़की या फिर औरत के लिए. तो मैंने आपको पॉइंट के दरमियान में ही बताया था कि हिज का वर्ड यूज़ किया गया है जो कि मेल के लिए यूज़ किया जाता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रिश यानी जो कैट है वो मेल है. इसके अलावा हिज के अलावा ही का वर्ड भी यूज़ किया गया है और हिम. His, he, him, all these words are describing that Rish is a male. Second question is, does Rish have hair or fur? What is it like? Rish के जिस्म पर बाल थे या फर थी और वो किस तरह की थी? तो Rish does have fur, ठीक है, उसकी फर थी. And what is it like? It is white कलर की थी. What does Rish do in the house? Rish घर के अंदर या घर में क्या करता था? Rish hunts and walks about the house. Rish शिकार करता था और घर के इर्द गिर्द घूमता था. What do you think Rish does outside the house? Rish घर से बाहर क्या करता था? ये हमने पढ़ा है कि he is always out to catch a mouse. वो हमेशा चूहे का शिकार करने के लिए घर से बाहर रहता था. इज़ रिश क्लेवर? क्या रिश क्लेवर है? हमने यहाँ पे पढ़ा था दैट ही इज़ स्मार्टर एंड यू हैव नेवर सीन अ कैट लाइक दिस. ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कि वो क्लेवर था यानी कि समझदार था. इन योर ओन वर्ड्स से व्हाट रिश इज़ लाइक. अब लास्ट क्वेश्चन में आपने खुद डिस्कस करना है कि आपके ख्याल में रिश कैसा था, ये बिल्ला, और इसके बारे में जो भी आपके जहन में चीज़ें आती हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें. सेकेंड क्वेश्चन इज़ वर्किंग विद वर्ड्स. कैन यू हंट लाइक रश? फाइंड द वर्ड्स, दे आर ऑल इन द पोएम, द लेटर्स आर जम्पल्ड. ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी पोजीशन आगे पीछे कर दी गई है. ठीक है, आपने इसको पढ़ने के बाद सर्च करना है या ढूंढना है कि ये क्या वर्ड है. ये तमाम वर्ड इस पोइम के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज कर दी गई है ताकि आप ख़ुद इसको पढ़ें और इसको देखें कि ये सही वर्ड क्या है. जिस तरह TAC टैक लिखा हुआ है लेकिन असल में ये वर्ड क्या है? CAT कैट. सेकेंड वर्ड फर, उसके बाद फिश, द नेक्स्ट हाउस. लास्ट के वर्ड्स आप खुद सर्च करें और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें. नाउ मूव ऑन टू पार्ट C, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. प्रपोजिशंस. अ प्रपोजिशन शोज द पोजीशन बिटवीन वन नाउन एंड अनदर. नाउन क्या है? किसी भी चीज़, शख्स या जगह का नाम. उनके तो प्रपोजिशन ये है कि जब नाउन के दरमियान हमने पोजीशन बतानी हो कि कोई चीज़ ऊपर है, नीचे है, अंदर, बाहर, किस पोजीशन में है, तो उसको हम कहेंगे प्रपोजिशन. जिस तरह द कैट इज़ ऑन द टेबल. बिल्ली टेबल के ऊपर है. ऑन का वर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ ऊपर होती है. इसी तरह यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अंडर, ऑन, डाउन एंड अप. अब आपने इस एक्सरसाइज के अंदर इन वर्ड्स को यूज़ करना है. Look at the pictures and complete the sentences using the correct preposition given in the box on page number 10. अब ये जो बॉक्स में prepositions दी गई हैं आपने इनको सही जगह पर लगाना है. जिस तरह फर्स्ट था अनवर इज़ डैश द लॉग. लॉग के ऊपर बैठा हुआ है तो ऊपर के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? ऑन. अनवर इज़ क्लाइंबिंग डैश द ट्री. अनवर दरख्त के ऊपर चढ़ रहा है तो ऊपर चढ़ने को क्या कहेंगे? अप. अनवर इज़ क्लाइंबिंग अप द ट्री. द लीफ इज़ फॉलिंग. पत्ता नीचे की तरफ गिर रहा है तो द लीफ इज़ फॉलिंग डाउन. ठीक है, द लीफ इज़ फॉलिंग डाउन. द एंट इज़ डैश द लीफ. एंट जो है वो
लीफ के नीचे है, तो उसके लिए हम लिखेंगे अंडर. द एंट इज अंडर द लीफ. D part is about listening and speaking. Read the words aloud. Here are some words. You have to read them aloud. ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो CH से शुरू होते हैं. CH की साउंड किस तरह की होती है? च की. लाइक चिप, चिन, चॉप, चैप. SH के लिए साउंड यूज़ की जाती है श की. शिप, shin, shop, short. TH, th, thick, thin, with, cloth. इसी तरह TH दूसरे वर्ड्स के साथ भी यूज़ किया जाता है. this, that, the, these. ठीक है, अब आपने इन सब वर्ड्स को ऊंचा ऊंचा पढ़ना है और इनकी सही साउंड के साथ इनको पढ़ने की कोशिश करें. पेज नंबर 12 पर आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है. यू हैव टू टॉक अबाउट योर पेट्स. ठीक है, अगर आपके पास भी कोई पेट है, कोई एनिमल या बर्ड आपने घर में रखा हुआ है, आपको उसके बारे में डिस्कस करना है. इफ़ यू डू नॉट हैव अ पेट, विच पेट वुड यू लाइक. अगर आपके पास कोई पेट नहीं भी है तो आपने बताना है कि विच पेट वुड यू लाइक. आपको कौन सा जानवर या परिंदा पसंद है, वाई, क्यों, हाउ विल यू लुक आफ्टर इट. और अगर वो आपके पास होगा तो आप उसका ख्याल कैसे रखेंगे. व्हाट विल इट ईट, वो क्या खाएगा. एंड वेयर विल इट स्लीप, और वो कहाँ सोएगा. आपने इन सब क्वेश्चन का आंसर अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है. थैंक यू.